बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जनाब मुर्तज़ा अंसारी साहब मौजूद हैं। हम इनसे आर्डीनेंस व्हीकल जो आजकल जो है बच्चों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है उस हवाले से बात करेंगे कि कम उम्री ड्राइविंग के बारे में इनसे ज़रा बात करेंगे। शहबाज मुर्तज़ा साहब जो फेडरल शरीयत कोर्ट हाई कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो आपका सवाल है ना, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये इस वाक़े ये जो आजकल बच्चों पे जो FIR हो रही हैं, ये बच्चों को थानों में बंद किया जा रहा है, तो इसकी बुनियाद बना एक ऐसा वाक़या जो कि दिल दहला देने वाला वाक़या था। DHA में जो एक लड़का था 15-16 साल जिसकी उम्र थी, और वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था और उसने हिट किया एक फैमिली की गाड़ी को, और 6 अफराद उस गाड़ी में थे जिनकी डेथ हुई। अब 6 अफराद की जो डेथ है ना, वो ऐसे यूं ही नहीं हो जाती। मतलब हम मोटरवे पे भी गाड़ी चलाएं तो हमारी स्पीड 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उस पर चलान हो जाता है। और वो शहर के अंदर DHA के अंदर और मैकडोनल्ड पर जा रहा था, जो उसका बयान आया, और वो 150 के करीब स्पीड या इससे भी ज़्यादा, शायद ज़्यादा थी, उस स्पीड से आके गाड़ी चला रहा था और उसने आके टकराई उस गाड़ी में, और जिसकी वजह से ही 6 कीमती जानें चली गई। तो एक तो वो जो वाक़या है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि उस वाक़े के बाद फिर जो हाई कोर्ट से भी आर्डर आया और फिर पुलिस ने जो गिरफ्तारियाँ शुरू की कम उम्र बच्चों की जो मोटरसाइकिल भी चला रहे थे, और उनको थानों में बंद किया, उन पर FIRs हुई। मेरी नज़र में ये भी चीज़ मुनासिब इसलिए नहीं है कि कसूर एक लड़के का था जो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। ऐसे कुछ लड़के यकीनन हैं इस एज में कि जो कि बिल्कुल ख्याल नहीं करते और जो वन व्हीलिंग भी करते हैं, इस तरह की गाड़ियाँ तेज़ स्पीड में चलाते हैं। कल ही शायद रहीमयार खां में मैं रात खबर देख रहा था कि 4 बच्चे जो थे ना, वो कुछ बच्चे जो थे वो वन व्हीलिंग कर रहे थे मोटरसाइकिल, और टकराए हैं आपस में, और एक की डेथ हो गई और 3 शदीद ज़ख्मी हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो वन व्हीलिंग करें, जो ओवर स्पीड हो। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये बेचारे ये स्कूल जब जाते हैं तो ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं, और इनके घर में मिडिल क्लास लोग से ज़्यादा होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते कि इनके वालिदैन को डेली बच्चों को स्कूल छोड़ें या कार पे छोड़ के आएँ या वो रिक्शे पे जाएँ। तो वो और मुनासिब स्पीड में भी चलाते हैं, एहतियात भी करते हैं। तो एक बंदे के जुर्म में सबके खिलाफ कार्रवाई करना एक तो ये दुरुस्त नहीं है किसी भी सूरत में। दूसरी एक और अहम बात ये है कि बच्चे हमारा ये हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। जब एक बच्चा, एक शख्स जो है बच्चा, वो अपनी टीन एज में ही उस पर FIR भी हो जाएगी, वो रिकॉर्ड याफ्ता भी बन जाएगा, फिर वो थाने में बंद हो जाएगा, तो फिर वो क्या उसके ज़हन में मनफी असरात मुरतब होंगे और क्या जो वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये तमाम बच्चों के खिलाफ इस तरह कार्रवाइयाँ करना मुनासिब नहीं है। कुछ बच्चे बेचारे स्कूल ही अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं और वो कोई गलत मोटरसाइकिल भी नहीं चलाते। हाँ, कार एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर कार कोई बच्चा बगैर 18 साल से कम उम्र एज है और बगैर लाइसेंस के चला रहा है तो बिल्कुल उसको बंद होना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। ये ज़रूर है कि हमारे मुआशरे में कुछ सिस्टम ऐसा है कि अमीर लोग जो है ना, वो अक्सर कुछ चीज़ों से बच जाते हैं या कुछ जगह पे महफूज हो जाते, खुद को कर लेते हैं, और गरीब बेचारे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो खुद को महफूज नहीं कर पाते या वो फंस जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है इसको ख़त्म होना चाहिए। अमीर गरीब सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये आपकी बात दुरुस्त है। और कोई भी शख्स जो है कानून की नज़र में सब बराबर है, किसी के लिए हैसियत नहीं है। देखिए, मसला ये है कि कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है। कानून में बगैर लाइसेंस के आप नहीं मोटरसाइकिल चला सकते, नहीं गाड़ी चला सकते। कानून ये यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी तक रियायत होनी चाहिए। जो बच्चे खासतौर पर स्कूल जाते हैं, कि स्कूल जाने आने के वक्त में उनको एक थोड़ी सी रियायत अगर मिल जाए या उसमें कुछ तरमीम हो सके तो वो बेहतर है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो उस बारे में कुछ कानून साजी भी की जा सकती है। जैसा कि आपने शहबाज मुर्तज़ा साहब के ज़बानी सारी बातचीत सुनी है, जो व्हीकल जो आर्डीनेंस के ऊपर बच्चों के ऊपर लगाया गया है उसमें कुछ ना कुछ लचक होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि जहाँ तक दुरुस्त है कि लाइसेंस के बाद ही बच्चों को रोड पर अपनी गाड़ी जो है ना वो ड्राइव करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद इकबाल, सीन 1 न्यूज़, मुल्तान।